हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इनविंसिबल हीरो, जो कि मेरे दोस्त ने मुझे पूछा कि रेड विंग्स कैसे लें। ये जो रेड विंग्स हैं, तो इसके लिए दोस्तों बहुत लंबी जर्नी है। सबसे पहले आपको आपका वंडर अपग्रेड करना पड़ेगा लेवल 1 पर। सो उसके लिए मैंने बनाई थी एक वीडियो, वंडर लेवल 1, हाउ टू अपग्रेड वंडर लेवल 1। मेरे चैनल पर पड़ी हुई है ये वीडियो भी। तो इसे अपग्रेड करने के लिए जैसे कि इनविंसिबल हीरो का ये टाइटल लेना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ जाना है, क्लिक करें तो यहाँ डिटेल में बताया है कि बैटल ऑफ कंस्टेंटिनोपल में BOC में आपको आपका रैंक टॉप 100 में 1 सीज़न में, या फिर इसमें अल्टीमेट वॉर जो होगी उसमें रैंकिंग जो कॉन्टिनेंट टॉप 200 में आना चाहिए। तो 200 या 100 में आने के लिए आपको BOC में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। यहाँ टॉप चार्ट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल दिखाई देगी कि टॉप अलाइंसेस जो हैं कौन सी हैं। तो अलायंस सीज़न रैंकिंग में क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ आपको पता चलेगा कि कौन सी रैंकिंग पे कौन सी अलायंस है। तो हमारी रैंकिंग जो है 146 पे थी, जैसे कि ये रही, आपको दिखा दें। सो ये रहा हमारा रैंक। तो जब आपकी टॉप 300 में आपकी जो अलाइंस आती है, तो तब आपको पता चलता है कि आपका रैंक क्या है। अभी रैंकिंग शो नहीं हो रही क्योंकि अभी सीज़न नया स्टार्ट हो गया। 1 2 3 4 आप नीचे देख रहे हैं, 4 राउंड होते हैं। 4 राउंड होने के बाद में जब राउंड 1 नेक्स्ट सीज़न का चालू होगा, उसमें आपको पता चलेगा कि आपकी रैंकिंग क्या है। तो पर्सनल रैंकिंग में क्लिक करेंगे तो सीज़न में जाएंगे, तो यहाँ पर्सनल रैंकिंग मेरी अपडेट नहीं हुई क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट में क्या था कि टोटल यहाँ देखा जाए तो 400 तक, 1 से लेकर 400 तक की रैंकिंग है, जिसमें कि 59,000 जो है उन सर रफली आप लगा लें 60,000 तक के पॉइंट्स चाहिए थे, तब ये रैंकिंग मिलती। तो उसके रेड विंग्स के लिए या इनविंसिबल हीरो के लिए आपको मिनिमम 200, जो कि 88,771 यहाँ पर लास्ट वाले में था, तो रफली आपको 90,000 के आसपास, 88 से 90,000 के आसपास आपको स्कोर कम से कम बनाने पड़ेंगे BOC में, जो कि टोटल स्कोर है, ना कि एक ही बार में आपने लेने हैं। जैसे कि आप इस बार लेंगे 25,000 या 30,000, तो आपका जो है स्कोर एक बार में एक राउंड में आपका इतना हो गया। दूसरे राउंड में जो चारों राउंड्स के स्कोर हैं उनको मिला के जो स्कोर बनते हैं वो यहाँ पर शो होते हैं सीज़न के बाद में। अगर आप डिटेल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर डिटेल वाला आइकन दिया है ना, माई बैटलफील्ड रैंकिंग, जो ऊपर टॉप पे लिखा सीज़न रैंकिंग है नीचे, तो उसके साथ में इन्फॉर्मेशन आइकन बना हुआ है, ये क्रॉस के नीचे, रेड क्रॉस के नीचे, उस पर क्लिक करें। तो यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते, यहाँ भी इन्फॉर्मेशन आइकन दिया हुआ है। तो यहाँ BOC में आपको टॉप रैंकिंग लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जब इसमें जाते हैं डिटेल में, तो इनविंसिबल में क्लियर बताया हुआ है कि आपको कौन सी रैंकिंग चाहिए। अल्टीमेट वॉर सीज़न में
200 की रैंकिंग है, वैसे बीओसी में 100 पर रैंकिंग पहुंचनी चाहिए। अगर आपने दूसरे ये जो पर्पल विंग्स लेने हैं, स्ट्रेटजी एक्सपर्ट बनना है, तो आपको बैटल ऑफ गोगामेला बीओजी में आपको टॉप 100 करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो अपने नए दोस्त अभी जिन्होंने गेम शुरू की है, तो उनके लिए तभी पॉसिबल है जब आप किसी वीक अलाइंस से फाइट करते हैं। तो आप उन्हें उनके ट्रूप्स किल करके या अपनी बिल्डिंग्स जो बीओसी और बीओजी में दी हैं उनमें जाके आप पॉइंट्स लेते हैं, तो आपको अच्छे स्कोर मिल जाएंगे, जिससे कि आप हो सकता है कि आप टॉप 100 या टॉप 200 में रैंकिंग कर जाए। तो ये तरीका है रेड विंग्स को और ये जो पर्पल विंग्स हैं, ये दोनों को प्राप्त करने का तरीका। तो टॉप 100 में आना अभी टाइम लगेगा, आपको काफ़ी पावर बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इस गेम में अभी काफ़ी लोग हैं जो प्ले कर रहे हैं। तो लिस्ट में आप जाएंगे तो टॉप चार्ट में जाएंगे, तो यहाँ पर सब पूरे सर्वर्स को मिला के देखा जाए तो टॉप पर काफ़ी लोग हैं, जिनके रैंकिंग को बीट करना अभी थोड़ा मुश्किल होगा। मगर एक दिन ये है कि आप अपनी पावर बढ़ाएं तो आपका भी पर्सनल रैंकिंग अच्छे से बढ़ सकती है। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आशा करता हूँ आपकी जो रेड विंग्स या पर्पल विंग्स हैं इन फ्यूचर आपको जल्द मिल जाएंगे। तो बीओसी और बीओजी में आप पार्टिसिपेट करें, प्ले करें, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लेने की। बीओजी में आप स्कोर अगर बिल्डिंग से नहीं ले पा रहे तो आप कहीं साइड पर टेलीपोर्ट करके आपको टेलीपोर्ट्स बहुत सारे चाहिए होंगे, क्योंकि आपको मॉन्स्टर्स मारने होंगे। मॉन्स्टर मारने से क्या होगा कि आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं, जिससे कि आपका जो पर्पल विंग है वो एक्टिवेट हो जाएगा। मैं आपको दिखा दूं डेकोरेशन में जाके मिरेकल में, तो आप देखेंगे ये वाला विंग्स पर्पल वाले या रेड वाले, ये दोनों भी, ये बीओजी का है और ये बीओसी का है। तो जब आप बीओजी में क्लिक करेंगे, इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, तो यहाँ आपको डिटेल पता चल जाएगी कि वो कौन से मॉन्स्टर्स को मारने से कितने स्कोर प्राप्त होते हैं। तो आपको स्टेमिना और टेलीपोर्ट्स बहुत सारे चाहिए होंगे ये स्कोर्स को लेने के लिए। अगर आप किसी भी दुश्मन के ये सिपाहियों को मारते हैं, जैसे कि लेवल 10 के सिपाही को मारेंगे 71 पॉइंट्स मिलते हैं, सिपाहियों को मारने से ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाएंगे। मगर जो बॉस मॉन्स्टर हैं वो उनको मारने से जैसे कि स्कोर कम मिलते हैं। एक मारोगे तो आपको जैसे स्टार्टिंग हो जाती है लेवल, ये वाले सबसे लो लेवल के जो मॉन्स्टर्स हैं, स्केलेटन लेवल 4 का, उससे 1 मिलता स्कोर। फिर 5 के लेवल के मॉन्स्टर को मारेंगे तो भी 1 ही मिलेगा। लेवल 6 को मारेंगे तो आपको 2 स्कोर हैं। ये याशा लेवल 7 है, पाइथन पेरिटोन जो है लेवल 8 है। तो आपको देखना होगा कि आपको इजी वे कौन सा है। अगर आपके पास बहुत सारा स्टेमिना और टेलीपोर्ट्स हैं तो आप अपने मॉन्स्टर को मारना शुरू कर लें। मगर ध्यान रखें, जब हंटिंग कर रहे हैं तो आपके ऊपर निगाह रहेगी आपके दुश्मन की भी। जब आपके सिपाही वापस आ रहे हैं तो वो कोशिश करेगा आपको मारने की। तो इससे अच्छा है कि जैसे ही आपके सिपाही वापस आए तो आप टेलीपोर्ट का बटन दबाना शुरू कर दें। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, जैसे कि आप मेरे यहाँ पर एक्सप्लोरिंग में है, मैं अभी ज्वाइन कर लेता हूँ, जैसे रैली ज्वाइन कर लेता हूँ। तो जैसे ही मान लो मेरे सिपाही वापस आ रहे हैं तो मैंने क्या करना, आइटम में जाके
स्पेशल में जाके मैं क्या करूँगा कि अपना रैंडम वाला जो है सिटी टेलीपोर्ट इसे दबाना शुरू कर दूँगा यूज़। जैसे जैसे दबाता जाऊँगा मैं, जैसे ही मेरे सिपाही वापस आएंगे तो ये येस मांगेगा, करते ही येस दबा देना, जिससे कि आपके दुश्मन का अटैक जो होगा आप तक पहुंचने से पहले आप टेलीपोर्ट कर जाएंगे रैंडम लोकेशन पे। आपको ये स्पेशल जो है ये एडवांस टेलीपोर्ट ऐसे यूज़ नहीं करना पड़ेगा, या फिर जब आपके सिपाही वापस आ रहे हैं आप पहले ही कोई लोकेशन चूज़ करके रख लें, वहाँ पर क्लिक करें टेलीपोर्ट, तो जैसे ही आपको बार में दिखाई दे कि आपके सिपाही रिटर्न हो गया, वैसे ही आप प्रेस कर दें और यस कर दें, तो जिससे कि आप टेलीपोर्ट जल्द कर जाएंगे। तीसरा तरीका घोस्टिंग का, तो सिपाहियों को की घोस्टिंग करनी है तो आपको आपका स्टेमिना कॉस्ट होगा, या अपने दुश्मन पर आप कर लें डिक्लेयर वॉर 60 मिनट, मगर आपकी लोकेशन पता चल जाएगी BOG में। और BOG में सबसे अच्छा तरीका है कि दुश्मन को आपकी लोकेशन ना पता चले, तो आपने क्या करना है, एक बॉस मॉन्स्टर ढूंढना है जिस पर आप क्लिक करें, अटैक करें, अलाइंस वॉर चालू कर दें। ये बॉक्स खोल के रखें, जैसे ही आपको बार में दिखाई दे, जैसे ऊपर बार है अटैक अलाइंस वॉर, और जैसे मुझे दिखाई देगा, जैसे ये आप देख रहे हैं सबसे नीचे रोलैंड रिटर्निंग वापस आ रहा है, 18 सेकंड में वापस आएगा हंटिंग करके, तो वैसे ही मैं क्या करूँगा, जैसे ही 1 सेकंड रह जाएगा, 1 सेकंड के बाद सीधा ही ये प्रेस कर देना बटन, क्योंकि 1 और 0 के दरमियान कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं। तो जैसे ही दबाऊंगा मैं तो मेरा रोलैंड सीधा इधर, तो मैं घोस्टिंग कर सकता हूँ। ये तीसरा तरीका BOG का। तो आपको मैंने बता दिया कि BOG में आप कैसे स्कोर ले सकते हैं, हंटिंग से भी ले सकते हैं, दुश्मन के सिपाहियों को मार के ले सकते हैं, या बिल्डिंग में जाके ले सकते हैं, या फिर आप BOC में जो रेड विंग्स के लिए मुझे क्वेश्चन पूछा गया, उसके लिए यही तरीका है कि आपको सिपाहियों को मारना होगा या बिल्डिंग्स में जाना होगा। और इसमें घोस्टिंग के लिए सिर्फ चांसेस हैं कि आपको एक ही चांस है उसमें, जो कि आप अपने दुश्मन की बिल्डिंग पे कर सकते हैं घोस्टिंग, और जिससे आपकी लोकेशन तो पता चलेगी ही। मगर ये है कि आपको कोशिश करनी होगी जितने ज़्यादा से ज़्यादा सिपाही मार सकें, उतनी जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर प्राप्त कर पाएंगे आप अपने टॉप 100 रैंकिंग के लिए। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए आप एंजॉय करें अपनी गेम।